चलिए तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो पर। जो नवोदय विद्यालय के कुछ प्रश्न हमारे पिछले वीडियो के रह गए थे क्लास के, तो ये पार्ट 2 है जो कि हम 2025 के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे पूरे जो आते हैं चित्र मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन हम पूरे सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे रह गए थे। चलिए मैथ्स के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, टिक लगे हैं और आपको हम बता देंगे कि कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी 2025 के जो 18 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसके यहाँ पर प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सभी अंकों 4 2 0, ठीक है ना। यहाँ पर दिया 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर डिफरेंस बताना। तो एक नंबर एक क्वेश्चन ऐसा 100% आता है। तो इससे हम पहले क्या बनाएंगे, बड़ी संख्या और इसके बाद छोटी संख्या। तो चलिए, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 7 होगा पहले, बड़ी संख्या लिखेंगे और उनका छोटी का अंतर। तो 7 4 और इसके बाद 2 0। अब छोटी संख्या के लिए यहाँ पर 0 पहले 2 लिखेंगे, 0 इसके बाद 4 7, इनका अंतर लिखेंगे। तो लास्ट में यहाँ पर देखिए 10, एक उधार लेंगे 10, वही 10 में 7 घटाए 3, तो एक ही अंक दिख रहा है, हमें ज़्यादा पूरा नहीं करना है। तो एक ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। 3 हमने देखिए पूरे घटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है, टाइम कम बचाना है। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट करके हम जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 है तो यहाँ पर देखेंगे भाजक भाजक कितना है 51 और भागफल है 16 और इसके बाद शेषफल है 27। तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता दूं किस तरीके से फॉर्मूला रहता है। अब देखो किसी भी संख्या को हम भाग देते हैं, मान लो इस यहाँ बीच में, तो बीच में भाज्य रहता है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है भाजक भाजक और यहाँ पर क्या है भागफल भागफल और जो शेषफल रहता है मान लो नीचे बचता है, तो इसको हम रिमाइंडर शेषफल कहते हैं, शेषफल। तो इस तरीके से हमें ध्यान रहना। तो इसका फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है इसका, भाज्य बराबर भाजक गुणित क्या है भागफल, भागफल और प्लस में क्या आ जाता है शेषफल। तो शेषफल आता है, जे वाला फॉर्मूला अपने को बनना चाहिए। आप सभी को इसको नोट कर लेना, अगर जे वाला आपसे नहीं बनता है या ध्यान नहीं है तो इसको आप नोट कर लेना। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे यह तो भाज्य क्या है इसको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे भागफल और भाजक, तो भाजक 51 है, भागफल 16, तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाई 51 और प्लस क्या कर देंगे 27। तो यहाँ पर देखेंगे 6 कम 6, मान लो एक का हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 6 आएगा और प्लस 7 जोड़ेंगे 6 7 13। तो देखिए 3 3 सभी में है। अब हमारा यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा, पूरा ही गुणा करना पड़ेगा इसका मतलब। चलो कर लेते हैं इसको। देखिए 16 कम 16 का 6 हासलाई 1, 16 नहीं 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 80 और 1 81। अब हमें कितने जोड़ना है 27। तो यहाँ पर 3 1 हो गया और यहाँ पर 4 843। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपको बन जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोटबुक में आपको लिखना है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 90। तो 90 का हमें क्या बताना है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बताना। अभाज्य गुणनखंड मतलब पूरी बारीकी से कर लेना। मतलब यहाँ पर देखिए 3 गुणित यहाँ पर 5 है तो ये होगा नहीं क्योंकि 3 5 15 है। यहाँ पर भी देखो ये टूटा नहीं है, ये टूटा नहीं, मतलब पूरी तरीके से हमें तोड़ना रहता है। अभाज्य गुणनखंड का ये मतलब होता है। चाहे आप इस तरीके से कर सकते हैं, 3 से 3 तिर का 9 0 हो गया, 3 एकम 3, फिर इस तरीके से आ जाएगा 2 पंचे 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 एकम 5। मतलब यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 है गुणित, ये हो गया गुणित यहाँ पर 2 गुणित 5। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अब अगर हमें पूरा तोड़ना है, मान लो यहाँ पर आपने 10 लिख दिए 10 और यहाँ पर 3 की पावर यहाँ पर क्या लिख दिए 3 की पावर यहाँ पर 2, तो ये गलत हो जाए क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड बताना पूरा टूटा हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लिखा है सी ऑप्शन वही सही होगा। अब इसमें देखेंगे निम्नलिखित में वह कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक
अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है, तो अभाज्य संख्या का प्रत्येक एक गुणनखंड होगा जो कि एक होगा। इसमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, केवल ये स्टेटमेंट था, थ्योरी है, तो इसमें आपको पता है तो बन जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी ये सवाल अच्छा है, इसे हल करने लायक होगा जी। अब यहाँ पर देखेंगे दशमलव का बस यहाँ फ़र्क है। मान लो दशमलव यहाँ पर 2 अंक के हैं, तो भागफल यहाँ पर इतना आया है। तो भाग लगाने पर यहाँ पर देखेंगे तो दशमलव कितना होगा, जब यहाँ पर 2 अंक के पहले तो यहाँ पर 1 अंक आता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस दशमलव से कट जाएगा, यहाँ पर होगा, ये कट जाएगा। तो दशमलव यहाँ पर जो लगेगा तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें देखो भागफल तो वही होगा, बस इसमें दशमलव का बस इसमें फ़र्क पड़ना है। तो इसमें भी कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। बाकी देखो इसमें क्वेश्चन दिख नहीं रहा पूरा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखो इसका जो 46 का है सी ऑप्शन सही होगा। बाकी देखो जिस सेट अलग अलग हैं तो क्वेश्चन आगे पीछे लिखे, बाकी जो हम क्वेश्चन कल पिछली क्लास में कर लिए उनको हम छोड़ दिए। अब इसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए 3, तो 3 तो सबके आगे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बस अब हमें सीखना ये है कि मान लो यहाँ पर देखो जब भी बटे में है कितने जीरो दिख रहा है, 2, तो यहाँ पर 1 अंक है, तो 2 अंक के पहले ऊपर दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 0.03। अब यहाँ पर देखो 2 अंक के पहले हम दशमलव लगा दिए। मान लो यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो 3 अंक के पहले हम बढ़ा दिए, जो होगा 3, यहाँ पर दशमलव लगा दिए, तो ये जीरो तो हम ऐसे ही लगा देते हैं। इस तरीके से करना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पर 2 6 अंक के पहले हम ऐसे दशमलव लगा देंगे और जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सरलतम करना रहा इसको। अब यहाँ पर देखेंगे जितने क्या दिए अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाएंगे, 20 09 25। अब यहाँ पर दशमलव दिया था 4 अंक के पहले, तो हम भी यहाँ पर नीचे कितने जीरो लगा देंगे, 4, 1 2 3 4, इस तरीके से हम लिख देंगे एक के बाद। तो अब इसको हम काट लेंगे, 5 से काटो या फिर 4 से काटो, चाहे 25 से काट दो। देखो 25 चौके 100 हो गया, 2 जीरो, फिर 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, जीरो हो जाएगा, फिर 25 तिया 75 और 25 सत्ते 175। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 8037 अपॉन में 400 आ जाएगा, तो जो कि यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बस इसमें क्या करना है, जब भी ये तो 3 है जोड़ना ही है, कितने जीरो दिए हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 अंक के पहले दशमलव। मान लो इस तरीके से दिया है 1 है, तो 1 अंक के पहले दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे लीटर से संबंधित है, 300 ml 300 मिलीलीटर की 17 बोतलें, ठीक है। तो देखो 301 बोतल है, बॉटल, ठीक है ना, बोतलों का। तो इसके बाद हमें 17 चाहिए, तो इसका हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 तिया 51, तो यहाँ पर 51 आएगा और 2 जीरो, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 130 ml के 30 बोतलें, तो 13 ती 39, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, कितने लीटर हुआ तो उसमें हम बता देंगे, तो जीरो का जीरो हुआ, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अच्छा एक जीरो और बढ़ेगा, यहाँ पर 30 है, तो 13 ती 39, यहाँ पर कितना 2 लीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, जीरो 10 का जीरो, हंसलाई 1, 8 और 1 9, तो देखो 9000 ml, 9000 ml मतलब 9 लीटर, कुल द्रव लीटर में बताना रहा, ठीक है ना। तो इतना हमारा ml में आया है, मिलीलीटर, तो हमें लीटर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 बोतलें का इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करके हमें जोड़ना है कितने ml हुए, और जब ml को हम किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में, मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे, ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, इसमें समय की बस आपको क्या करना रहा। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला, ठीक है। 10 मिनट वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा किया, 10 मिनट चला, फिर 1 घंटा कितने 30 मिनट बस में यात्रा की, फिर 15 मिनट पैदल चला, 15 मिनट फिर से जोड़ लो। इसके बाद देखेंगे
चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट का रुका। कितने घंटा? इतना। और शाम 3:30 मतलब 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा? तो इसको कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या किया है, 9 बजे वह घर से निकलता है तो 9 बजे 10 मिनट इतने हो गए और 15 मिनट लगे पैदल चलकर, ठीक ना। और बस में 1 घंटा 5 मिनट, बस में 1 घंटा 5 मिनट, यहाँ पर 5 मिनट लिखना रहा, यहाँ पर 30 नहीं आएगा 5। चलो तो यहाँ पर हम लिख दिए 5। तो यहाँ पर देखिए कितने हो रहे हैं, 1 घंटा और इसके बाद 20-30 मिनट, तो 1.5 घंटा उसे टाइम लगा जाने में। तो 1.5 घंटा जाने में लगा। अब यहाँ पर देखेंगे 9 बजे तो उसने कितने बजे? 10:30 बजे पहुँच गया, 10:30 बजे। अब 10:30 बजे के बाद में उसने कितने घंटा रुका? 3 घंटा और 20 मिनट रुका। 3 घंटा 20 मिनट रुका। 3 घंटा 20 मिनट में कितने हो जाएंगे? अगर अपन 3 घंटा जोड़ देते हैं तो इसमें 11, 12 और 1, तो यहाँ पर 1:30 बज जाएंगे। 3 घंटा बाद 1:30 बज जाएंगे। और उसने 3 घंटा रुका 20 मिनट और, तो 1 बज करके उसने 50 मिनट, 1 बज करके 50 मिनट और शाम अपने घर पहुंच गया। और कितने बजे पहुंचा घर? 3:30 मतलब 1 बज करके 50 मिनट में उसने क्या है, घर से निकला। तो उसको लगे 10 मिनट और इसके बाद 1 घंटा और यहाँ पर कितने? 30 मिनट, तो 1 घंटा 40 मिनट उसको लगेंगे। 1 घंटा 40 मिनट। चलो ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा, बाकी 1 घंटा 40 मिनट 45 यहाँ पर दिया है। चलो हम देखते हैं दूसरे पीडीएफ से। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला क्वेश्चन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, बाकी इतना हमने कर लिया 10 मिनट पूरा यहाँ पर, तो इतने 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हम इसके पूरे चित्र इसमें देखेंगे जो 2025 के इस तरीके से आए हुए। हमने मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए, अब यहाँ से देखेंगे किस तरीके से जी सिलेबस में आता है। तो इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स जो सीट रहती है उसको ऐसे काला करना है, ये वाला सही होगा इस तरीके से। अब इसमें मानसिक योग्यता के 40 जो कि आपके 50 नंबर के आते हैं, तो 1.25 एक क्वेश्चन में मिलते हैं 1.25। 80 क्वेश्चन 100 नंबर आपके मिलेंगे अंक गणित में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने 20 प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आपके भाषा परीक्षण में आएंगे। प्रत्येक का एक 4 ऑप्शन रहते हैं, एक उत्तर सही होता है। तो सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। परीक्षा की अवधि देखेंगे कितना है, 11:30 से 1:30 बजे तक, मतलब यहाँ पर 12:30, 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलेंगे 100 क्वेश्चन। चलिए आज की इस वीडियो पर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।